आई, क्या बात है? तुम अपने कमरे में क्यों चली आई? वहां उस कमरे में हम सब लोग वहां कृष्णा का ध्यान रख रहे हैं। और आई, तुमने पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। तुम तो हमेशा कृष्णा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, तो फिर बोलो ना आई, बात क्या है? ये सवाल अपने आप से पूछ दिनकर कि आज तेरी आई अचानक ऐसी क्यों है? वो अपना कर्तव्य क्यों नहीं निभा रही? पूछ अपने आप से कि जबकि पूरा घर कृष्णा की चिंता में डूबा है, तेरी आई कृष्णा की आजी, उसकी आंखों में आंसू तक नहीं है। सोच दिनकर, सोच क्यों? मुझसे सवाल मत कर, मुझे जवाब दे दिनकर। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया है? तुम्हारे कहने पर तो मैं कृष्णा को बाहर ढूंढने गया था। दिनकर, तेरे सामने से तेरी मौजूदगी में कृष्णा बाहर गया ही कैसे? वो मेरी आंख लग गई थी। एक दिन के लिए कृष्णा को देख रहा था तू, और तेरी आंख लग गई। तू प्रतिभा को यही बताना चाह रहा था ना कि मेरी गलती की वजह से कृष्णा खो गया। अब मैं प्रतिभा को फोन करके बताऊं कि तेरी आंख लगने की वजह से मेरा कृष्णा खोने वाला था। 104 बुखार था तुझे दिनकर, जब तू मैट्रिक की परीक्षा दे रहा था। मेरी आंख लग गई थी तब, नहीं ना? और आज तू मुझे सिखाएगा आई का कर्तव्य क्या होता है। तू झूठ बोल रहा है दिनकर। तूने ये सब जानबूझकर किया है, खेल खेला है मेरे साथ, यही दिखाने के लिए कि गलती तो किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी। नहीं आई, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं कभी किसी के साथ कोई खेल नहीं खेलता हूं। आई, मेरा स्वभाव हमेशा सीधा साधा रहा है। मेरी बस आंख लग गई थी। तू यही चाहता है ना दिनकर कि मैं मान लूं कि प्रतिभा से कोई गलती नहीं हुई। तू मुझे यही दिखाने जा रहा था ना कि जैसे प्रतिभा ने परी को खोया, वैसे ही मैंने कृष्णा को खो दिया। पर अगर कृष्णा मेरे कमरे में होता तो वो कहीं नहीं जाता। आई, तूने बहुत गलत किया है दिनकर, बहुत गलत। आई, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बात ध्यान से सुन, आज से तू अपनी आई का एक नया रूप देखेगा। आज तक मैं प्रतिभा से सिर्फ नाराज थी। प्रतिभा में और मुझ में दूरी थी, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। पर आज तेरी वजह से वो दूरी नफरत में बदल गई है। आज के बाद प्रतिभा के लिए मेरे दिल में सिर्फ नफरत है, सिर्फ नफरत। आई, किसने की होगी ये गड़बड़? किसने हीरा अम्मा को बताया होगा कि मैंने पुलिस वालों को घर बुलाया? एक बार उसका पता चल जाए बस, फिर देखना मैं उसको दिखाएगी झिलमिल का झटका। अय्यर जी सर। ये मामला बड़ा पेचीदा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करने का। वो छोटा बच्चे है ना, क्या नाम है उसका, झिलमिल।
अरे रुक, ये अरे अय्यर, मैं ये झिलमिल को बुलाया, वो रुक क्यों नहीं रही है? अरे सर, काहे को रुकेगा? आपने उसका पूरा पायसम खाया, बेचारे को नहीं मिला होगा पायसम। एंग्री, वेरी एंग्री सर आपसे। ये झिलमिल, ये रुक रे। आइए सर, सर। ये झिलमिल, अरे रुक तो। किधर जा रही है? हा? मेरे को काम करने दो। पुलिस के चक्कर में पड़ेगी ना तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़? पुलिस के कारण गड़बड़? हमें भूल गए का? अच्छा अच्छा, अब समझ गया। कह गए गड़बड़ इसलिए हुई क्योंकि तूने मुझे घर पे बुलाया खीर खाने को। क्यों? तू मेरे को कुछ नहीं बताएगी, पर ये गोड बोले सब समझता है। गड़बड़ उस गड़बड़ मौसी की वजह से ना, जो तेरे घर पे कल रात को आई थी, बरोबर? नहीं नहीं, हीराम्मा ने कोई गड़बड़ नहीं की। हाँ? हीराम्मा? हीराम्मा? अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझ में आया सब कुछ। हीराम्मा, ये वही हीराम्मा है ना जो पाकिटमारी का गैंग चलाती है, जो बच्चों को पाकिट मारने पे मजबूर करती है। ये वही हीराम्मा है ना जिसने तेरे को पाकिट मारने पे मजबूर किया, जिसने तेरी आई को मारा शायद। ए अय्यर। यस सर। अब आई उठनी पहाड़ के नीचे। किधर है सर ऊँटनी, किधर है पहाड़? ये आई ला। निकालू? निकालू? नहीं सर। तुला गप्पा बसतात ना? नॉनसेंस ब्लडी। ये झिलमिल, टेंशन नको हा। ये गोड बोले उस हीरा अम्मा को अरेस्ट करेगा। नहीं नहीं, आप कुछ मत करो वरना और गड़बड़ हो जाएगी। आप मेरे को सिर्फ इतना बताओ कि आप मेरे घर आने वाले थे, ये बात आपने किसी को बोली है क्या? नहीं नहीं, मैं किसी को क्या बताएगा, मैं चुपचाप तेरे घर पे आया, अय्यर को भी नहीं बोला। क्यों अय्यर? बिल्कुल सर। आप बोलो, आपने ये बात बताई है क्या किसी को? नहीं नहीं नहीं, हाँ एक आदमी से मैं पता पूछा था। कौन था वो? अयो रामा, मैं नहीं जानता, लेकिन दिखने में मवाली सा था। लंबा सा, काला रंग, कानों में बाली, और हाँ आंखों में सुरमा भी लगा हुआ था। अच्छा, तो वो चिंदी चोर खबरी तलुआ था। अभी मैं उसको नहीं छोड़ेगी। पहले तो मैं आई को दबा देगी, फिर मैं उस कलुआ को बताएगी कि झिलमिल क्या है। बाबा, चाय। वाह 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 वाह, तुम्हारे हाथ की बनी चाय की खुशबू से पता चल जाता है, बहुत अच्छी। देखो बेटी, मुझे अब घर जाना चाहिए। ठीक है बाबा, लेकिन नाश्ता तो करके जाइए। मैं आपके लिए नाश्ता बना रही हूँ, पोहे और साबूदाने की खिचड़ी। आपको पसंद है ना? और सचिन के लिए ऑमलेट। बेटी, किसको क्या पसंद है सिर्फ तुम जानती हो। आज अपनी मनीषा की तो घर में परीक्षा हो रही होगी, क्यों? बाबा, मैं नाश्ता तैयार कर। ठीक है बेटा। प्रतिभा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बाबा। क्या कुछ नहीं प्रतिभा? तुम रात भर से सोई नहीं हो, उस औरत की कई बातें सोचती रही। अब वो कौन है औरत और कौन है वो लड़की, उससे हमें क्या लेना देना? देखो बेटी, वो एक अनपढ़ जाहिल औरत है, न जाने क्या क्या बकवास कर गई वो। उसकी बातें दिल पे मत लो बेटा। बेटी तुम ठीक हो ना? हाँ बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ बेटे,
एक काम और करो, जब तक तुम यहाँ हो एक अपनी जैसी अच्छी सरल सुशील बहू ढूंढो आतिश के लिए। देखो सिर्फ उसमें और तुम में एक फर्क होना चाहिए बेटा। ऐसी लड़की हो जो अपनी सास को जवाब दे सके। क्यों, कैसा आइडिया है? देखो बेटी, ऐसी लड़की अगर मिल गई तो ममता को सबक सिखाने में वो मेरी पार्टनर बन जाएगी। वहीनी, नाश्ता लाइए जल्दी। ला रही हूँ। जल्दी करिए। आज बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। आतिश, ये देख, देश की हालत देख। सेंसेक्स डाउन, प्रॉपर्टी मार्केट डाउन। क्या होगा इस देश का? भाव, देश की छोड़िए, पेट की सोचिए। इतना लेट हो रहा और अभी तक नाश्ता नहीं है। अरे हाँ, अरे प्रतिभा जरा वो ना। मनीषा, नाश्ता ले आओ जल्दी। ला रही हूँ। अरे देर हो रही है, जल्दी लाओ ना प्लीज। 5 मिनट हुए नहीं, सारा घर सर पे चढ़ा लिया। चिल्ला क्यों रहे हो? ला ही तो रही हूँ। आज नाश्ता मैंने बनाया है। ये ले आतिश। उपमा? देखा भाव, वहीनी आपने उपमा क्यों बनाया? आपने कभी देखा है मुझे उपमा खाते हुए? तुम्हें पता है ना, ये उपमा छूता तक नहीं है। लगता है भाव भूखे पेट ही जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिभा वहीनी तो है नहीं, तो किसी को मेरी पसंद या नापसंद की क्या परवाह। मुझे नहीं खाना उपमा, अगर मेरी कुछ पसंद का है तो दे दीजिए। हाथ नहीं उठे हो। आई वो मैं। अगर उसके हाथ का बनाया खाना इतना ही पसंद है तो जा उसके घर जाके खा। और किस किस को पसंद नहीं है? मनीषा, ये सारा खाना बाई को दे दे। दिनकर और आतिश को हमारे हाथ का खाना पसंद नहीं है। आज से ये दोनों बाहर से खाना खाकर आएंगे। आज से तू अपनी आई का एक नया रूप देखेगा। आई का गुस्सा तो 7वें आसमान पर है। वाकई कोई तूफान आने वाला है। हाय, ये दवाई भी पी के ना सो जा। नहीं, मेरे को और नहीं कुछ चाहिए। नहीं आई, तेरे को पीना ही पड़ेगा। तू भी ना जिद करती है। मैं ना जल्दी ठीक हो जाऊंगी और फिर ना हीरा अम्मा के पास जाऊंगी और उसे कहूंगी कि आगे से हम लोगों से ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ, मैं उसे ठीक से समझाऊंगी। अरे नहीं आई, अभी तो बाहर नहीं जाएगी। मैं हीरा अम्मा को समझा देगी। अरे नहीं नहीं मेरी बच्ची, तू नहीं जाएगी उसके पास, तू नहीं जाएगी। अरे क्या आई, हीरा अम्मा को क्या मांगता है? सिर्फ पैसा ही ना, बस। हफ्ता हाथ में पड़ा और सब गलती माफ। मेरे को तो तेरा कुछ समझ में ही नहीं आता है। मेरे को सिर्फ इतना ही समझता है आई। मेरी आई को जिसकी वजह से मार पड़ी है ना, उसको कुछ मिलना ही चाहिए। मजाक कर रहे हैं ना बाबा? नहीं सचिन, मैं मजाक नहीं कर रहा बेटा। लड़की बिल्कुल अपनी जैसी ढूंढना, जिसके हाथों से बने खाने का स्वाद चटपटा हो। लेकिन फर्क सिर्फ इतना हो कि जब वो अपनी सास के तानों का जवाब दे, वो भी चटपटा हो। देखो बेटा, किसी ना किसी को ममता को सबक तो सिखाना चाहिए ना। पापा, अब ऐसी देवरानी में क्यों ढूंढूं? और आप आई के बारे में ऐसा मत कहिए।
वो हम सब से बहुत प्यार करती है पापा। मैं मानता हूँ बेटी, इसमें कोई शक नहीं, बहुत प्यार करती है, लेकिन उसकी जबान बड़ी कड़वी है बेटा। कभी कभी ऐसी बात कर जाती है जो दिल में चुभती है। अब कोई ऐसी एक बहू तो हो जो उसे उसकी गलती का एहसास दिलाए। क्यों पापा, अब ऐसी लड़की मैं कहाँ से ढूंढूं? और अगर ऐसी लड़की मिल भी जाती है, क्या आई उसे अपनी बहू बनाएंगी? अरे वाह, उपमा बना है नाश्ते में। कोई अभी तक आया नहीं खाने? नहीं, सब खाली पेट चले गए। तू इतना उदास क्यों बैठी है? आत्या आई बहुत गुस्से में है। आतिश को उपमा पसंद नहीं आया और उसने बोल दिया। बुरा तो मुझे भी लगा, लेकिन आपको पता है फिर आई ने क्या किया? दिनकर और आतिश को हमारे हाथ का खाना पसंद नहीं है। आज से ये दोनों बाहर से खाना खाकर आएंगे। आत्या, इससे पहले मैंने कभी आई को इतने गुस्से में नहीं देखा है। ये वही तो हमेशा वही नहीं, आई ने मुझे भी रसोई से निकाल दिया और अभी बोले कि खुद खाना बनाएंगे। क्या पत्ते डाल रहे तुम लोग भी यार। खेलना भैया, किसकी राह देख रहा तू? हाँ, तेरा नाम तो पोपट। ये पत्ते के गेम में अपन को कोई हरा नहीं सकता। क्या रे, हाफ टिकट?